हाथों और पैरों और चेहरे की जो स्किन है उसे हम ठीक कर सकें। तो इसलिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो बहुत ही कम लागत और बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने ली है एक बाउल और उसमें लिया है मैं एक बॉडी लोशन, और आप कोई भी बॉडी लोशन ले सकती हैं। तो मैंने थोड़ा सा बनाने के लिए ही दिखा रही हूँ। और इसमें लिया है मैंने थोड़ा शहद, और शहद डालना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये त्वचा को मुलायम बनाता है। और इसको अच्छे से फेंट लेना है, और इसको बिल्कुल इतना अच्छा फेंट लेना है ताकि शहद इसमें अच्छे से मिक्सअप हो सके। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस इसमें मैं अब थोड़ी सी वैसलीन भी डाल लेती हूँ, क्योंकि वैसलीन जो होती है ये त्वचा की नमी वापस करती है और एक रिपेयरिंग का काम करती है। ये वैसलीन भी हमें इसमें ज़रूर से डालनी है। तो इस तरीके से आप इसे भी थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा। और इसमें मुझे डालना है गुलाब जल। गुलाब जल जो त्वचा में हमारे गंदगी जमा हो जाती है उसे उखाड़ कर फेंक देता है और रोम छिद्र को खोलता है। तो इसे भी ज़रूर डालना है। और ये डाला है मैंने थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, ये भी आपको बहुत ज़रूर डालना है। और थोड़ा सा डालना है मुझे इसमें नारियल तेल, क्योंकि नारियल तेल जो होता है वो एलर्जी भी दूर करता है और ड्राई स्किन को अच्छी बनाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें इसमें मिक्स करनी है, और इससे हमारी जो त्वचा है बहुत ही चमकदार हो जाती है और रंग गोरा हो जाता है। और इसे हमें रात के समय लगाना है, और रात के समय लगाने के बाद हमें सो जाना है। तो जब आप सुबह को देखेंगे तो आपकी जो त्वचा है वो बिल्कुल ड्राईनेस ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मुलायम चमकदार हो जाएगी। तो इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और साथ में ही आपका जो जो कालापन हो जाता है आजकल सर्दियों में वो भी ख़त्म हो जाएगा और चेहरा आपका निखर कर जाएगा। खासकर जब आप शादी पार्टी में आते हैं तब तो ये आपको ज़रूर से लगाना है। और हफ्ते में आप इसे 2-3 बार ज़रूर से कीजिएगा। तो आपकी जो ड्राईनेस आ जाती है वो सब ख़त्म हो जाएगी और हाथ पैर आपके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और रंग भी गोरा हो जाएगा। देख सकते हैं कि इस तरह से ड्राई होने लगती है, और जब हम कुछ खींचते हैं तो इस तरीके से वाइट लाइन खिंच जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हमें ये ज़रूर से लगाना है। देख सकते हैं आप इस तरह का आप अपनी त्वचा को टेस्ट कर सकते हैं। यदि इस तरह की लाइनें खींच रही हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसे ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा और ये बिल्कुल भी आपको रिएक्शन क्रिएट नहीं करेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं। जब हम बाज़ार से कोई भी महंगा प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कई बार तो वो लगाते ही हमारे शरीर में एलर्जी कर देता है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। कई बार तो लाल लाल चकत्ते भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें घरेलू ही चीज़ों से इस तरह से अपने हाथ पैरों को सॉफ्ट कर लेना चाहिए, और इससे जो हमारा चेहरा है उस पर भी ग्लो आ जाता है। तो इसे आप ज़रूर से लगा कर देखिएगा। ये रात के समय ही हमें लगाना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मेरी त्वचा कितनी मुलायम और सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है। और इस तरीके से आपको ये ज़रूर से लगाना है। और ये आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो एड़ियाँ हैं वो फट गई हैं और सर्दी में, तो इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इसके लिए भी आप इस तरह से लगाइएगा। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मेरे जो पैर हैं में नीचे भी तलुओं में ड्राइनेस आने लगी है और ये पपड़ी की तरह फटने लगे हैं। इनमें काफ़ी खून निकल आता है, फिर दर्द होने लगता है। तो इन सब से बचने के लिए ये आपको ज़रूर से ट्राई करना है, और ये ज़्यादा महंगा नहीं बनता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं। ये यदि जब आप लगा रहे हो तभी ताज़ा ताज़ा मिलाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका जो त्वचा है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइनेस है, तो ये घरेलू चीज़ें आप लगाइएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो मेरे काफ़ी काम आते हैं और आपके भी काम आएंगे। तब सबसे पहले ट्रिक है मेरी, जब हम चटनी बनाते हैं धनिया की तो उसमें हमें जीरा ज़रूर से ऐड करना चाहिए, और थोड़ी सी हमें लाल मिर्ची भी ऐड करनी चाहिए, और थोड़ा सा हमें ब्लैक सॉल्ट भी ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट जो होता है हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। और हमें इसमें कैरी का अचार भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि इस अचार से हमारी चटनी में चिकनाहट आती है और बहुत ही टेस्ट बनता है, और चटनी इससे बहुत ही अच्छी लगती है। जितनी इससे अच्छी लगती है इतनी खटाई डालने पर नहीं अच्छी लगती है। तो ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये बहुत अच्छी है। तो अब आएगा, तो ये मैंने लिया है कपूर। तो इस कपूर को मैं अच्छे से कूट लेती हूँ, और जो मूसली होती है उसकी सहायता से इसे कूट लेना है। और मैंने ये कपूर कूट कर तैयार कर लिया है, और इस कपूर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं।
और इस कपूर को हमने बाउल में कर लिया है। और इसको करने के बाद हमें इसमें लेनी है माचिस की कुछ तिल्लियाँ, और जो इसमें गंधक लगा हुआ होता है इसे भी हमें कूट करके इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि ये जो गंधक होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो इसका जो ये काला वाला हिस्सा है यही हमें चाहिए, और ये हमने निकाल कर ले लिया है, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा भी काफ़ी रिएक्शन करता है। जब आप देखते हैं कि जब हम तिल्ली जलाते हैं तो वो कैसे जल पड़ता है, तो इसी तरह से ये एक अग्नि पैदा करता है। तो इसलिए हमने कपूर में इसे मिक्स कर लिया है, और इसमें डाला है हमने थोड़ा सा नमक, और इसमें थोड़ी हल्दी डाली है, और हमने थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची डाली है, और इसमें हमने डाला है पानी। और बस इसे मिलाकर के हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक रिएक्शन क्रिएट करेंगे, और ये जो एक केमिकल बनकर तैयार हुआ है सकते हैं। और मैंने ये छोटी डब्बी ली है प्लास्टिक की, जो घर में अधिकतर पड़ी रहती हैं। तो इसमें मैंने पेचकस से होल कर लिए हैं। पेचकस को मैंने गर्म करके होल किया है, क्योंकि प्लास्टिक पिघल जाती है। और इसमें इस घोल को डाल लिया है। यदि आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो आप उसमें भी भर सकती हैं। और इस सॉल्यूशन को मुझे डालना है पलंग के नीचे, और जो अंधेरे स्थान होते हैं वहाँ पर डालना है। तो मच्छर और छिपकली भी बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि चूहे घर में बहुत परेशान करते हैं। और ये मैंने गमले के चारों तरफ लगाया है, और यहाँ चींटियाँ भी बिल्कुल नहीं आएंगी, और पौधे की जड़ों को जो चींटियाँ ख़राब करती हैं वो भी नहीं आएंगी। और मच्छर सबसे ज़्यादा गमले में ही पैदा होते हैं, तो वो नहीं होंगे। और मैंने पलंग के नीचे भी डाला है। इसका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, और फिर जो मच्छर होते हैं वो भी कोनों में पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने डाला है, और मैंने डाला है इसे फ्रिज के नीचे भी। और मैंने सिलेंडर के चारों तरफ भी लगाया है, क्योंकि सिलेंडर के जो नीचे है भी मच्छर ज़्यादा पनप जाते हैं। तो अब मच्छर इससे बिल्कुल नहीं पनपेंगे, क्योंकि इसकी गंध इतनी तीव्र होती है कि मच्छर भाग जाते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। विंटर सीज़न आ गया है, और इसमें हमारे हाथ और पैर भी फटने लगे हैं। तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये सबसे पहली ट्रिक है मेरी मिर्ची को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम आजकल मिर्ची लेकर आते हैं तो हम ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, गल जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी मिर्ची महीने भर तक भी ना गले। तो हमने लिया है स्वीट बॉक्स, और उसके नीचे लगाया है हमने पेपर, और इसके ऊपर हम मिर्ची को इस तरह से रखेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसकी जो डंठल है उन्हें निकाल कर इस तरीके से हम मिर्ची को इसमें लगाते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले डंठल के पास से ही मिर्ची गलनी शुरू हो जाती है। तो हम डंठल जो होते हैं उन्हें तोड़ करके इस तरीके से रखते जाएंगे, और जो इसमें नमी आएगी वो पेपर सूखता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी मिर्ची को सुरक्षित रख सकते हैं, ये महीने भर तक भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से ऊपर भी हम पेपर को ढक देते हैं, और इसका जो ढक्कन है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से मिर्ची बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी। एक आती है हमारी, जो हमारे पास खाली बैग होते हैं या फिर प्लास्टिक के बैग होते हैं, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता है। और ये जो बड़े वाले बैग होते हैं ये भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आजकल ये गर्म कपड़े निकल रहे हैं। अलमीरा में क्या होता है कि पहले से ही हमारे काफ़ी घिच-पिच होती है, तो इन मोटे मोटे कपड़ों को रखने के लिए जगह कम ही बन पाती है। तो इसलिए इन बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े धोकर और तह बना करके इस तरह से रखा जा सकता है। और हर सदस्य के कपड़े अलग ही बैग में रखे जाएं, तो वो आपस में मिलेंगे भी नहीं, और ना ही इनकी तह खराब होगी, और ना ही ढूंढने में परेशानी होगी। तो कई बार ऐसा होता है हम सभी कपड़े एक जगह रख देते हैं, और ढूंढते ढूंढते हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। हम कभी ऑफिस या किसी काम से जा रहे होते हैं तो वहाँ भी लेट हो जाता है। तो इसलिए ये बैग बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, और इस तरह से अपने सामान को रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बारी आती है आटे की। तो जब हम आटा लगाते हैं तो उसमें बीच में होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड, जब बृहस्पति का दिन हो तो आप इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे बृहस्पति जी शांत रहते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, यानी इसके टेस्ट के अनुसार। तो नमक आप पहले डालिएगा, क्योंकि अगर आटा लगाने के बाद हम नमक डालेंगे तो उसमें हमारा थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, और इस तरीके से हमारे थोड़े समय की बचत होगी। तो होल के बीच में हमें पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमें आटे को मलना है। यदि हम होल नहीं बनाएंगे तो हमारा पानी इधर हो जाएगा और आटा हमारा सही से लगेगा नहीं। तो इसलिए इसमें होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप आटे को मारते जाइए। जहाँ आपको आटा सूखा लगे वहाँ थोड़ा सा पानी डालिएगा, फिर उसे फिर गूँथिएगा। और इस पर हम थोड़ा सा हाथ पर पानी लगाने के बाद में इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। और जो परात के चारों तरफ आटा लग जाता है या परात के अंदर लग जाता है तो उस पर हल्का हल्का सा पानी लगाने के बाद इस आटे को घुमाते जाएंगे, और जो भी आटा है सब इस पर चिपक कर आ जाएगा।
तो हमारा आटा लग चुका है, बहुत ही सॉफ्ट आटा लगा है। तो फ्रेंड अब हम साग काट लेते हैं और साग को हमने किस तरह से काटना है ये आप वीडियो में पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेरे वीडियो दुनिया की किस सिटी और कंट्री से देख रहे हैं तो आप मुझे ये ज़रूर से बताइएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले तो हम साग की जो गांठ होती हैं इन्हें काट लेते हैं, यानी कि जड़। और इन्हें काटने के बाद अब हम इन्हें साफ़ कर लेते हैं। साग को थोड़ा थोड़ा हम बीन लेते हैं और पत्तियां भी देख लेते हैं कि इन पर कुछ लगा तो नहीं है। जो ख़राब पत्तियां होती हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, गली भी होती है या फिर कोई खराबी आ रही होती है तो उन्हें बीन करके निकाल दिया जाता है, या कोई घास की पत्ती होती है तो इस तरीके से हम इन्हें साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद इन्हें अच्छे से हम एक रबड़ बैंड की सहायता से काटेंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो बस इस तरीके से हमने जो इसमें जड़ भी कोई रह गई थी उसे भी हमने निकाल दिया है। तो बस हमारा ये साग साफ़ होकर के तैयार है और अब इसे हम एक रबड़ की सहायता से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड बस हमने एक रबड़ का छल्ला लिया है जो हम अपने बालों में लगाते हैं, बस वही रबड़ से हमारा साग कट कर तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमने रबर बैंड को लगाया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड, जब हम साग को काटते हैं तो हमारा हाथ दुखने लगता है और हम जल्दी जल्दी जॉब करने लगते हैं और साग हमारा मोटा ही कट कर रह जाता है। तो इस तरीके से रबड़ को लगाइएगा तो हमारा जो हाथ है वो दुखेगा बिल्कुल भी नहीं और साग भी इधर उधर हिलेगा नहीं और बहुत ही आसानी से आप कट कर पाएंगे, क्योंकि ये हिलेगा बिल्कुल नहीं, एक ही दिशा में रखा रहेगा। और इस तरह से बहुत ही बारीक बारीक साग हमारा कट करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको घोटने में भी आराम रहेगा और हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम घोटे से घोटते हैं तो ऐसे बारीक साग में बहुत कम समय लगता है और बहुत ही टेस्टी साग बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इससे हमारा हाथ बिल्कुल नहीं दुखा है। मैं इसे निकाल लेती हूँ, आप चाहें तो इसे सरका के आगे भी करके और काट सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हाथ दुखता नहीं है और रबड़ बैंड की सहायता से हम साग अच्छे से काट पाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से पसंद करेंगे और इसे ज़रूर से फॉलो भी करेंगे। तो फ्रेंड घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जिससे हमारा काम आसान हो तो कितना अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप साग को रबड़ बैंड लगा करके काट सकते हैं, तो साग इधर उधर बिखरेगा भी नहीं और ना ही हिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो भी मैंने टिप्स बताई हैं आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं रोज़ एक नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और फ्रेंड मैं इसमें जो भी किचन टिप्स लेकर आती हूँ बहुत ही काम के होते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में।